ॐ स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्म स्वरूपिणे अवतार वरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। 1 मई 2022 पवित्र गंगा नदी के पूर्व से रोज की तरह सूर्य उगता है और अपनी सुनहरी किरणों के सहारे बेलूड़ मठ में स्थित श्री रामकृष्ण मंदिर के शिखर को स्पर्श करता है। रवि रश्मियों की स्वर्णिम आभा से रंगी अविरल बहती गंगा रामकृष्ण मिशन की 125 वर्षीय ऐतिहासिक यात्रा को साक्षी भाव से देखती रही है। आज जब मिशन एक महान ऐतिहासिक उपलब्धि को प्राप्त कर रहा है, हमें स्वामी विवेकानंद की भविष्यवाणी की याद आती है। उन्होंने कहा था, बेलूड़ मठ से उठने वाला आध्यात्मिक प्रकाश अगले 1500 वर्षों तक फैलता रहेगा। श्री रामकृष्ण देव ने अपने प्रिय शिष्य नरेन से स्नेहपूर्वक कहा था, तुम अपनी खुशी से जहां कहीं भी मुझे ले जाओ, मैं वहीं रहूंगा। 27 फरवरी 1898 को स्वामी जी ने अपने गुरुदेव की पवित्र अस्थियों को नीलांबर बाबू उद्यान गृह से बेलूड़ मठ की नवनिर्मित भूमि में उन्हें स्थापित किया था और उनकी पूजा की थी। यह भूमि दक्षिणेश्वर मंदिर के विपरीत दिशा में दक्षिण की ओर गंगा के पश्चिमी तट पर स्थित है। 9 दिसंबर 1898 को रामकृष्ण मठ एवं रामकृष्ण मिशन को औपचारिक रूप से इस भूमि पर स्थानांतरित किया गया। आज रामकृष्ण मठ एवं रामकृष्ण मिशन की विश्वव्यापी गतिविधियां, जो कि 24 देशों में फैली हुई हैं, वे सब संस्था के मुख्यालय बेलूड़ मठ से ही संचालित की जाती हैं। संस्था के 256 शाखा केंद्रों में 119 मठ एवं 137 मिशन केंद्र हैं, जिनके माध्यम से श्री रामकृष्ण देव की शिक्षाओं का प्रचार प्रसार होता है। भारत के 27 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में स्थित 191 केंद्र विभिन्न प्रकार के सेवा कार्यों के लिए जाने जाते हैं। एक सन्यासी का मुख्य उद्देश्य है आत्म साक्षात्कार द्वारा मोक्ष की प्राप्ति। श्री रामकृष्ण देव के विचारों से प्रेरणा पाकर स्वामी जी ने पुरातन भारतीय सन्यास परंपरा को संगठित सेवा के आदर्श से जोड़ा। एक सन्यासी का जीवन बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के लिए समर्पित हो, इसे ध्यान में रखकर स्वामी जी ने इस नवीन संघ के लिए आदर्श रखा आत्मनो मोक्षार्थम जगत हिताय च, अर्थात स्वयं की मुक्ति एवं जगत का कल्याण। श्री रामकृष्ण के मुख से ही सर्वप्रथम स्वामी जी ने सुना था कि ब्रह्म या ईश्वर ही प्रत्येक जीव में एवं जगत में अभिव्यक्त हुए हैं। प्रत्येक मनुष्य को शिव ज्ञान से जीव सेवा के भाव से दूसरों की सेवा करनी चाहिए। ब्रह्म और परमाणु कीट तक सब भूतों का है आधार, एक प्रेममय प्रिय इन सबके चरणों में दो तन्मनवार। बहु रूपों से खड़े तुम्हारे आगे, और कहाँ है ईश? व्यर्थ खोज, यह जीव प्रेम की ही सेवा पाते जगदीश। कविता का यह अंश स्वामी जी द्वारा प्रदत्त व्यावहारिक वेदांत के सिद्धांत का सार है, और वे चाहते थे कि सन्यासी इसे अपने प्रत्येक विचार एवं कार्य में रूपायित करें। श्री रामकृष्ण हमेशा कहा करते थे कि सत्य ही कलयुग की श्रेष्ठ तपस्या है। इसी विचारधारा पर चलते हुए स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, सत्य के लिए सब छोड़ा जा सकता है, परंतु किसी भी चीज के लिए सत्य से समझौता नहीं किया जा सकता। सत्य एवं आदर्श की इस खोज में श्री रामकृष्ण एवं स्वामी जी ने कई बार अन्य लोगों द्वारा अपनाए गए प्रचलित सिद्धांतों से अलग मार्ग चुना। श्री रामकृष्ण देव के बचपन की एक घटना इसे स्पष्ट रूप से दर्शाती है। धाई धनी कुमारिनी ने
गदाधर के जन्म के समय उनकी मां चंद्रामणि देवी की सहायता की थी। गदाधर ने धनी को वचन दिया था कि उनके उपनयन संस्कार के बाद पहली भिक्षा वे उनके हाथ से ही लेंगे। 186 वर्ष पहले एक ब्राह्मण बालक के लिए यह सोचना अकल्पनीय था कि वह निम्न जाति की एक महिला से पहली भिक्षा लेगा। तीव्र विरोध तो स्वाभाविक था, लेकिन 9 वर्ष का गदाधर अपने माता पिता को यह समझाने में सफल रहा कि उसके द्वारा धनी को दिए गए वचन का पालन नहीं होने से वह ब्राह्मणत्व के आदर्श की रक्षा नहीं कर पाएगा। लगभग 200 वर्ष पूर्व का वह संकुचित समाज 9 वर्ष के बालक के सामने झुक गया। श्री रामकृष्ण देव ने अपने साधना जनित अनुभवों को आधार मानकर यह घोषणा की, जितने मत हैं उतने पथ हैं। उनके जीवन एवं शिक्षाओं ने जाति, देश और धर्म की सारी सीमाओं को लांघ लिया। वे हमेशा कहा करते थे कि सार्वभौमिक सत्य के विभिन्न पहलुओं का अनुभव ही समस्त धर्मों का सार है। नरेंद्र की बाल्यावस्था में भी सत्य की खोज हेतु हम बहुत सी घटनाएं पाते हैं। उनके पिता श्री विश्वनाथ दत्त पेशे से वकील थे और प्रायः हर दिन बहुत से लोग उनसे मिलते। वहां उन सभी के लिए उनकी जाति एवं धर्म के आधार पर अलग अलग हुक्के पेश किए जाते थे। नरेंद्र को यह जानने की बड़ी उत्सुकता होती कि यदि उनमें से उस हुक्के को पी लिया जाए जो दूसरी जाति के लोगों के लिए बनाया गया है, तो इससे आखिर क्या विपत्ति आन पड़ेगी। एक दिन उसने उन सभी हुक्कों से कश लगाकर देखा और यह पाया कि इस प्रकार के जातिगत बंधनों को तोड़कर उसे किसी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। मनुष्य में निहित दिव्यता को आधार बनाकर एकत्व की प्राप्ति ही स्वामी जी की मुख्य शिक्षा थी और रामकृष्ण मिशन इसी आदर्श पर आधारित है। इसी कारण एक आध्यात्मिक संगठन होने के बावजूद यह बिना किसी जाति, संप्रदाय और धार्मिक भेदभाव के बृहत सेवा कार्यों को संपन्न करता है। जीवन के महान आदर्श आत्म साक्षात्कार में मनुष्य की मदद करना ही रामकृष्ण मिशन का उद्देश्य है। क्रमशः इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु यह लोगों की शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक जरूरतों को पूरा करता है। दक्षिण अफ्रीका, फिजी, मॉरिशस, श्रीलंका और बांग्लादेश जैसे देशों में 2 तरह के सेवा कार्य संचालित किए जाते हैं। इनमें पहला है भारत के सनातन ज्ञान के माध्यम से आध्यात्मिक शिक्षा का प्रचार और दूसरा शिक्षा, चिकित्सा एवं गरीबी उन्मूलन से संबंधित सेवा कार्य। जबकि अमेरिका में वेदांत और योग द्वारा आध्यात्मिकता के संचार पर अधिक बल दिया जाता है, क्योंकि यहाँ पर लोगों को अन्य सेवाओं की अपेक्षा आध्यात्मिक शिक्षाओं की अधिक आवश्यकता है। सन 1886 ईस्वी में श्री रामकृष्ण देव ने अपनी स्थूल देह को त्याग दिया। इसके बाद स्वामी विवेकानंद ने अगले 5 वर्षों तक पूरे भारत की एक व्यापक यात्रा की। इस दौरान वे कभी पैदल चले तो कभी रेल यात्रा की, कभी बहुत दिनों तक निराहार रहे तो कभी उन्हें राज सुख मिला। इस बृहत यात्रा ने उन्हें भारत को उसकी सभी अच्छाइयों और बुराइयों के साथ जानने का मौका दिया। उन्होंने यह भी अनुभव किया कि बहुत सारी विविधताओं के बाद भी भारत का आध्यात्मिक दृष्टिकोण एक है। 11 सितंबर 1893 स्वामी विवेकानंद ने शिकागो के विश्व धर्म सम्मेलन में अपना पहला भाषण दिया। अपने इस व्याख्यान में उन्होंने सार्वभौमिकता की भावना को प्रस्तुत कर उपस्थित समस्त श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। रातों रात वे विश्व विख्यात हो गए, पर उस रात एक पल भी वे सो न सके। सुख सुविधाओं से संपन्न उस कमरे की फर्श पर लेटकर वे सारी रात अपने गरीब देशवासियों की चिंता में रोते रहे। स्वामी जी ने यह अनुभव किया कि यदि मनुष्य को आत्मनिर्भर बनने की शिक्षा न दी जाए तो विश्व की सारी संपत्ति भी भारत के एक छोटे से गांव की मदद नहीं कर सकती।
उन्होंने यह भी महसूस किया कि शिक्षा ही देश की उन्नति का एकमात्र उपाय है। उनकी दृष्टि में भारतीय वेदांत के साथ पाश्चात्य विज्ञान का सम्मेलन एक आदर्श शिक्षा पद्धति थी। स्वामी जी का यह दृढ़ विश्वास था कि सबके लिए शिक्षा के समान अवसर उपलब्ध कराए जाने चाहिए। आज रामकृष्ण मिशन एक डीम्ड विश्वविद्यालय के अलावा 540 विद्यालयों एवं महाविद्यालयों, 1056 छात्रावासों, औपचारिक विद्यालयों और कोचिंग सेंटरों का संचालन कर रहा है। स्वामी जी के द्वारा भगिनी निवेदिता को यह जिम्मेदारी सौंपी गई कि वे भारतीय महिलाओं की स्थिति को पाश्चात्य महिलाओं के समान बेहतर बनाएं। छात्राओं को भी शिक्षा संस्थानों में समान अवसर देकर रामकृष्ण मठ एवं रामकृष्ण मिशन ने इस आदर्श को कायम रखा है। 2020-21 में रामकृष्ण मिशन के शिक्षा केंद्रों में पढ़ने वाले छात्रों की कुल संख्या 83,331 एवं छात्राओं की कुल संख्या 50,220 थी। इन केंद्रों को चलाने के लिए संस्था द्वारा 2020-21 में कुल 452 करोड़ रुपए खर्च किए गए। इसके अलावा रामकृष्ण मठ एवं रामकृष्ण मिशन द्वारा नियमित रूप से कार्यशालाएं, तकनीकी प्रशिक्षण कार्यक्रम एवं सेमिनारों का आयोजन किया जाता है, जिससे हजारों लोगों को मदद मिलती है। रामकृष्ण मठ एवं रामकृष्ण मिशन द्वारा ग्रामीण एवं दुर्गम क्षेत्रों के साथ साथ आदिवासी क्षेत्रों में भी गैर औपचारिक शिक्षा संस्थानों का संचालन किया जाता है। एक समय था जब रामकृष्ण मिशन के सन्यासी आदिवासी लोगों से बात करना चाहते थे तो वे भाग जाते थे। ये आदिवासी लोग बाहर से किसी भी प्रकार की मदद नहीं लेते थे, भले ही वो स्वास्थ्य से संबंधित हो या शिक्षा से। पिछले 50 सालों के अथक सेवा के फलस्वरूप अब सन्यासी उनके पास नहीं जाते, बल्कि वे लोग खुद अपने बच्चों को विद्यालय या छात्रावास में दाखिला दिलाने के लिए हमारे पास आते हैं। वे इस बात को अब समझने लगे हैं कि जो शिक्षा और सामाजिक चेतना आज उन्हें मिली है वो केवल रामकृष्ण संघ की देखरेख में ही संभव थी। खासतौर पर अरुणाचल प्रदेश, वहाँ के लोग सोचते हैं कि रामकृष्ण मिशन की सहायता के बिना अरुणाचल प्रदेश प्रगति नहीं कर सकता था। पूर्वोत्तर के विकास हेतु अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा में रामकृष्ण मिशन के 15 शाखा केंद्र सतत कार्यरत हैं। स्वामी जी की दिव्य दृष्टि का प्रकाश आज सारे विश्व में व्याप्त है। जैसे ही हम बेलूड़ मठ में प्रवेश करते हैं, हमें दाईं ओर एक सुंदर भवन दिखाई देता है। यही भवन रामकृष्ण मठ एवं रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय है एवं संस्था की विश्वव्यापी गतिविधियों का केंद्र बिंदु है। संगठनात्मक रूप से संघ का नेतृत्व संघाध्यक्ष महाराज करते हैं एवं प्रशासनिक गतिविधियों का संचालन एक बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज एवं प्रधान निकाय के सदस्यों द्वारा किया जाता है, जिसका प्रतिनिधित्व संघ के महासचिव करते हैं। श्री रामकृष्ण ने युवा शिष्यों के एक समूह को अपनी शिक्षाओं एवं उपदेशों के प्रचार प्रसार हेतु प्रशिक्षित किया और उन्हीं के माध्यम से रामकृष्ण संघ की नींव रखी। मठ एवं मिशन की स्थापना के बीज दक्षिणेश्वर में अंकुरित हुए और श्री रामकृष्ण के काशीपुर एवं श्यामपुकुर में रहते समय इसे और भी मजबूती मिली। श्री रामकृष्ण 11 दिसंबर 1885 ईस्वी को काशीपुर उद्यान में आए। उनके अधिकांश युवा शिष्य उनकी सेवा शुश्रूषा एवं सानिध्य हेतु उन्हीं के पास रहने लगे। श्री रामकृष्ण ने उनके भीतर त्याग और सत्यान्वेषण की भावना को प्रज्वलित कर दिया। एक दिन उन्होंने अपने 11 भावी सन्यासी शिष्यों को गेरुआ वस्त्र एवं रुद्राक्ष की माला प्रदान की। अपने सन्यासी शिष्यों के नेतृत्व जैसे दुरूह कार्य को सुगम बनाने हेतु उन्होंने नरेंद्र को विशेष प्रशिक्षण दिया। इसके अलावा अपने 5 भौतिक शरीर को त्यागने के 3-4 दिन पहले अपनी सारी आध्यात्मिक शक्तियों को उन्होंने नरेंद्र के भीतर संचारित कर दिया।
इस अवसर पर श्री रामकृष्ण ने स्नेहपूर्वक कहा, आज मैं तुझे अपना सर्वस्व देकर फकीर हो गया। इन शक्तियों की मदद से तुझे विश्व कल्याण हेतु महान कार्य करने होंगे। श्री रामकृष्ण के देह त्याग के बाद शिष्यों को काशीपुर उद्यान गृह छोड़ना पड़ा। तब ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जिस भावी संघ के बीज और उसके पल्लवित होने का कार्य श्री रामकृष्ण देव ने काशीपुर में बड़ी सावधानी से किया था, वह आखिरकार बिखर जाएगा। एक दिन श्री रामकृष्ण के गृही शिष्य श्री सुरेंद्रनाथ मित्र को उनके गुरुदेव से एक दैवीय आदेश प्राप्त हुआ। इससे नरेंद्र और उसके गुरु भाइयों हेतु कलकत्ता में एक किराए का मकान लेकर मठ को स्थानांतरित करने की बात ज्ञात हुई। एक खंडहर, जिसे भूतहा बंगला कहा जाता था, इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु किराए पर लिया गया। इसके बाद श्री रामकृष्ण देव के दो अन्य शिष्य श्री बलराम बोस और गिरीश चंद्र घोष भी आगे आकर आर्थिक सहायता देने लगे। तारकनाथ और गोपाल दादा श्री रामकृष्ण के शिष्यों में प्रथम थे जिन्होंने पहले पहल इस मठ में रहना शुरू किया। बाद में नरेंद्र, राखाल, काली प्रसाद, शरद और शशि भी आए। तत्पश्चात निरंजन, बाबूराम, सुबोध, शारदा प्रसन्न, योगीन, लाटू और गंगाधर भी इसमें सम्मिलित हो गए। जनवरी 1887 ईस्वी में नरेंद्र और उसके 9 गुरु भाइयों ने वराहनगर मठ में औपचारिक रूप से संन्यास ले लिया। इस नए मठ में वे कठोर साधना, ध्यान, स्वाध्याय और प्रार्थना में जीवन बिताने लगे। पूरे दिन और कभी कभी तो रात तक वे केवल साधना में ही लीन रहते। भाग्य से जो कुछ भी मिलता वे उसी से अपना निर्वाह कर लेते। कभी कभी उन्हें खाने को कुछ भी नहीं मिलता। महीनों तक उन्हें कुंदरू के पत्तों की तरी और चावल खाकर ही रहना पड़ता। इन सारी कठिनाइयों को वे बड़ी सुगमता से सहते रहे, क्योंकि श्री रामकृष्ण के जीवन और उनके दिव्य प्रेम की तरंगों ने इन सारी कठिनाइयों को बहा कर रख दिया। 29 फरवरी 1892 श्री रामकृष्ण जन्मोत्सव के कुछ दिन पहले वराहनगर मठ को कलकत्ता में ही आलम बाजार में स्थानांतरित किया गया। स्वामी जी ने गरीबों और असहायों की सेवा हेतु अपने गुरु भाइयों को अमेरिका से अनेक पत्र लिखे। सबसे पहले उन्होंने यह सुनिश्चित करने को कहा कि लोगों को अन्न के अभाव से कोई कष्ट न हो। इसके बाद उन्हें शिक्षा के अवसर प्रदान करने होंगे ताकि वे आत्मनिर्भर बन सकें। जहां एक ओर उन्होंने आध्यात्मिक वेदांत से अमेरिका को जगाया, वहीं दूसरी ओर प्रेरणादायी पत्रों से वे अपने गुरु भाइयों में व्यावहारिक वेदांत और सेवा भावना को जगाते रहे। अमेरिका में लोग उन्हें तूफानी सन्यासी के नाम से पुकारने लगे। सेवा योजनाओं और राहत कार्यों के सुनियोजित संचालन हेतु एक संगठन की आवश्यकता को उन्होंने महसूस किया और पत्रों द्वारा अपने गुरु भाइयों को भी इसकी उपयोगिता से अवगत कराया। भावी संगठन के व्यवस्थित संचालन हेतु उन्होंने न केवल गुरु भाइयों को अपितु अपने गृही शिष्यों को भी इसका उत्तरदायित्व सौंपा। मठ की स्थापना के लिए उन्होंने राखाल स्वामी ब्रह्मानंद को कलकत्ता के आसपास जमीन देखने को कहा। इसके अलावा वे मद्रास में भी एक स्थायी मठ शुरू करना चाहते थे। वहां जमीन देखने के लिए उन्होंने अपने शिष्य आलासिंगा पेरुमल को पत्र लिखा और इस योजना को कार्य रूप में परिणित करने हेतु स्वामी रामकृष्णानंद शशि महाराज को मद्रास भेजा। स्वामी रामकृष्णानंद जी पहले व्यक्ति थे जिन्होंने बिना किसी जाति, वर्ण या सांप्रदायिक भेदभाव के सामूहिक भोजन की व्यवस्था की। श्री रामकृष्ण के जन्मोत्सव जैसे विशेष अवसरों पर वे जन सामान्य के साथ बैठकर भोजन किया करते थे। सभी को बिना किसी भेदभाव के नारायण का जीवंत रूप मानकर पूरी श्रद्धा के साथ भोजन परोसा जाता था। महान संत स्वामी रामकृष्णानंद सामान्य लोगों के साथ बैठकर भोजन कर रहे हैं। उनकी इस उदात्त विचारधारा को दक्षिण भारत पहली बार देख रहा था। श्री रामकृष्ण की महान शिक्षाओं को जन साधारण में फैलाकर लोगों को एकजुट कर उन्होंने दक्षिण भारत में व्याप्त जाति पाति की संकीर्ण भावना को जड़ से उखाड़ फेंका। स्वामी जी चाहते थे कि यह संघ
पवित्रता की भावना को भर देने वाला एक ऐसा उपकरण बने जहां चरित्र निर्माण को सबसे अधिक प्रधानता दी जाए। उनका मूल मंत्र था, अपने आप में विश्वास रखो, सारी शक्ति तुम्हारे भीतर है, सचेत रहो और उसे व्यक्त कर डालो। स्वामी जी का यह अटल विश्वास था कि उनके गुरु भाई गुरुदेव के कार्य एवं संदेश को आगे बढ़ाएंगे। उन्होंने अपने गुरु भाइयों में अनुशासन, दूरदृष्टि और सत्य के साथ अडिग रहकर कर्म करने की प्रेरणा जगाई। गुरु भाइयों के प्रति उनके प्रेम और एक अनुशासनपूर्ण जीवन शैली के संचार से ही आज हम रामकृष्ण मठ एवं रामकृष्ण मिशन को ऊंचाई के इस शिखर पर देख पाते हैं। यह जुड़वा संगठन सभी आध्यात्मिक एवं सेवा कार्यों को पूरी निष्ठा और लगन के साथ संपन्न करने का एक दिव्य यंत्र है। श्री रामकृष्ण के देह त्याग के बाद श्री मां शारदा देवी ही अब युवा सन्यासियों की आध्यात्मिक प्रेरणा स्रोत थीं। सभी ने उनकी वाणी को अपने गुरुदेव का आदेश मानकर स्वीकार किया। वे वैश्विक मातृत्व की प्रतिमूर्ति थीं। वे उन सब का आश्रय थीं और हमेशा उनके साथ खड़ी रहीं। श्री रामकृष्ण के देहावसान के बाद श्री मां शारदा ही स्वामी जी के लिए आधार स्तंभ थीं। उनकी सहमति के बिना उन्होंने कभी भी कोई बड़ा निर्णय नहीं लिया। 19 फरवरी 1897 स्वामी जी अमेरिका से कलकत्ता लौटे और वहां उनका जोरदार स्वागत हुआ। इसके कुछ ही दिनों बाद वे श्री मां शारदा देवी से मिले। श्री रामकृष्ण की शिक्षाओं के प्रचार प्रसार हेतु भावी रामकृष्ण संघ के निर्माण कार्य में हो रहे विलंब के लिए उन्होंने मां के समक्ष अपना दुख प्रकट किया। मां ने कहा कि ठाकुर शीघ्र ही उन्हें मार्ग दिखाएंगे। मां की इस सरल वाणी से उन्हें अपार शांति और बल मिला। अमेरिका से लौटकर कुछ दिन बाद ही स्वामी जी ने अपने गुरु भाइयों को एक बैठक के लिए बुलाया। यह बैठक 1 मई 1897 को बलराम बसु के घर बाग बाजार में आयोजित हुई। इसमें स्वामी जी ने संगठन के उद्देश्यों एवं आदर्शों पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा, यह संघ श्री रामकृष्ण के संदेश मनुष्य में निहित दिव्यता को फैलाएगा और संघ की कार्य पद्धति द्वारा कैसे इस दिव्यता को अनुभव किया जाता है यह भी दिखाएगा। 5 मई को आयोजित द्वितीय बैठक में इस नवीन संघ को रामकृष्ण मिशन एसोसिएशन नाम दिया गया। स्वामी जी संघ के अध्यक्ष और स्वामी ब्रह्मानंद कलकत्ता केंद्र के अध्यक्ष बने। 4 साल बाद रामकृष्ण मठ ट्रस्ट डीड के माध्यम से पंजीकृत हुआ और 4 मई 1909 को रामकृष्ण मिशन एक पंजीकृत संस्था बनी। मठ और मिशन की स्थापना के पहले से ही सन्यासियों में सेवा कार्यों के प्रति काफी लगाव था। बीमारी के समय ठाकुर की देखरेख, जरूरत पड़ने पर एक दूसरे के परिवारों को सहायता देना अथवा गृही भक्तों की सेवा द्वारा सन्यासियों के हृदय में सेवा के बीज पड़ चुके थे। स्वामी जी के गुरु भाइयों में स्वामी अखंडानंद जी ने स्वामी जी के गरीबों की ईश्वरीय भाव से सेवा करने के आह्वान को अधिकांशतः कार्य रूप में परिणत किया। जब स्वामी जी ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की, उस समय स्वामी अखंडानंद जी बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में भ्रमण कर रहे थे। नदिया और मुर्शिदाबाद जिलों में अकाल पड़ रहा था। लोगों की दुर्दशा और घोर लाचारी देखकर अखंडानंद महाराज स्तब्ध रह गए। वे बहरमपुर से 10 किलोमीटर दूर महुला गांव में आकर रहने लगे। यह गांव अकाल से बुरी तरह पीड़ित था। इसके कुछ दिनों बाद सन्यासीगण बिराल गांव में पहुंचे और यहां पर राहत कार्य प्रारंभ हुआ। अत्यधिक बारिश के चलते दक्षिणेश्वर गांव में फंसे लोगों को भी चावल और दूसरी वस्तुएं उपलब्ध कराई गईं। सन 1898 रामकृष्ण मिशन की स्थापना के ठीक 1 वर्ष बाद कलकत्ता में प्लेग की महामारी फैलने लगी। तब स्वामी जी स्वास्थ्य लाभ हेतु दार्जिलिंग में निवास कर रहे थे। खबर पाकर वे अविलंब कलकत्ता लौट आए और नीलांबर बाबू के उद्यान गृह में सन्यासियों के साथ मंत्रणा की। इसी उद्यान गृह में तत्कालीन मठ था। स्वामी जी ने अपने गुरु भाइयों से जोर देकर कहा, हम सभी ईश्वर के नाम का आश्रय लेकर यहाँ सम्मिलित हुए हैं। हमें अपने जीवन की चिंता छोड़ प्लेग से प्रभावित लोगों की सेवा करनी होगी। यदि आवश्यक हुआ तो हम इस मठ प्रांगण को बेचकर और अपने प्राणों की बाजी लगाकर भी प्लेग से प्रभावित लोगों की रक्षा करेंगे। उस वर्ष प्लेग का प्रभाव कम हो गया, लेकिन अगले ही साल उसका भीषण प्रकोप फिर शुरू हुआ। राहत कार्य के प्रबंधन हेतु अध्यक्ष एवं सचिव का कार्यभार सिस्टर निवेदिता को सौंपा गया।
और स्वामी सदानंद इसके कार्यकारी प्रमुख बनाए गए। राहत कर्मियों के त्याग और समर्पण की भावना भावी पीढ़ी के लिए प्रेरणा का महान स्रोत बन गई। सन 1900 ईस्वी में काशी के कुछ युवकों ने असहाय विधवाओं के लिए सेवा कार्य की शुरुआत की। स्वामी जी स्वयं उनके सेवा कार्यों को देखने वहां गए। उनके सेवा कार्यों से वे काफी संतुष्ट हुए और इस संस्था को उन्होंने होम ऑफ सर्विस नाम दिया। स्वामी कल्याणानंद और स्वामी निश्चयानंद हरिद्वार में जाकर बीमार साधुओं की सेवा करने लगे। रामकृष्ण मिशन के साधुओं की इस सेवा को वहां के रूढ़िवादी साधु समाज ने स्वीकार नहीं किया, लेकिन वे पीछे नहीं हटे। उन्होंने वृद्ध और बीमार साधुओं की सेवा का काम पूरी निष्ठा और लगन के साथ जारी रखा। महुला और उसके आसपास के गांवों में अकाल के कारण कुछ बच्चे असहाय व अनाथ हो गए। उन्हें शीघ्र ही मदद की आवश्यकता थी। स्वामी अखंडानंद ने उनमें से 2 बच्चों का भार ग्रहण किया और यही सेवा कार्य भावी रामकृष्ण मिशन आश्रम सारगाछी का केंद्र बिंदु बन बैठा। सन 1897 में एक छोटे से अनाथालय के रूप में शुरू हुआ यह आश्रम शिक्षा के साथ साथ क्रमशः सामाजिक एवं आध्यात्मिक उन्नति का केंद्र बन गया। यही रामकृष्ण मिशन का पहला शाखा केंद्र था। स्वामी जी ने शिकागो धर्म महासभा के अपने पहले व्याख्यान में कहा था, हम न केवल सार्वभौमिक सहिष्णुता में विश्वास रखते हैं, बल्कि हम सभी धर्मों को सत्य के रूप में स्वीकार करते हैं। उनकी इस विचारधारा को संघ के सभी सन्यासी सेवा कार्यों के माध्यम से अपने जीवन में रूपायित करते हैं। इसीलिए आज सभी धर्मों को मानने वाले बिना किसी संकुचित भावना के रामकृष्ण मिशन के सेवा कार्यों में अपना सहयोग देते हैं। 12 जून 1897 भूकंप के कारण आलम बाजार मठ को गंभीर क्षति पहुंची। क्षतिपूर्ति हेतु व्यापक रूप से इसके मरम्मत की आवश्यकता पड़ी। उस समय एक स्थायी मठ के निर्माण की तैयारियां भी चल रही थीं, लेकिन धन की कमी के चलते इसमें विलंब हो रहा था। 13 फरवरी 1898 मठ को नीलांबर मुखर्जी उद्यान गृह में स्थानांतरित कर दिया गया। यह स्थान स्थायी मठ हेतु चुनी गई भूमि के काफी नजदीक था। 3 फरवरी 1898 इस नई भूमि के लिए एक अनुबंध तैयार किया गया। अंततः 4 मार्च 1898 को स्वामी जी की ब्रिटिश शिष्या फ्रांसिस हेनरिटा म्यूलर द्वारा दान दिए गए 39,000 रुपए में इस भूमि को खरीद लिया गया। 7 एकड़ में फैला यह भूभाग नीलांबर बाबू उद्यान गृह से उत्तर की ओर कुछ ही गज की दूरी पर स्थित था। मठ की नई भूमि पर होने वाले निर्माण कार्य का दायित्व हरिप्रसन्न को सौंपा गया। वे ही बाद में स्वामी विज्ञानानंद कहलाए। वहां उत्तर की ओर 1 मंजिला इमारत थी, जिसमें रहने के लिए 2 कमरे थे, और दूसरा जो बरामदे से जुड़ा था वह दक्षिण की ओर गंगा की तरफ खुलता था। इसमें एक आम का पेड़ था, जो आज भी स्वामी जी का आम वृक्ष नाम से जाना जाता है। विवेकानंद मंदिर के उत्तर पश्चिम में तथा मठ भूमि के दक्षिणी हिस्से में 3 देवदारू के पेड़ पिछले 125 सालों से मठ जीवन की ऐतिहासिक यात्रा के साक्षी रहे हैं। स्वामी विज्ञानानंद जी का कार्य इस मुख्य भवन के ऊपर कुछ और कमरों के साथ साथ दक्षिण की ओर एक कमरे को जोड़कर फिर से तैयार करना था। स्वामी जी ने अपने जीवन के अंतिम कुछ वर्ष इसी कमरे में बिताए थे। मठ को यहां स्थानांतरित किए जाने से पहले एक अन्य भवन, जिसमें ऊपर 2 कमरों को मंदिर के उपयोग के लिए और नीचे कुछ कमरों में रसोई, भंडार और भोजनागार के लिए तैयार करना था। 1901 ईस्वी में पहली बार बेलूड़ मठ में दुर्गा पूजा का आयोजन किया गया। दुर्गा पूजा के 4 या 5 दिन पहले स्वामी ब्रह्मानंद जी को दर्शन हुआ कि मां दुर्गा दक्षिणेश्वर की ओर से गंगा के उस पार से आ रही हैं और मठ परिसर में स्थित बिल्व वृक्ष के पास रुक गईं। स्वामी जी को भी मठ में दुर्गा पूजा के आयोजन का दर्शन हुआ था। उस वर्ष मां की पूजा पूरे विधि विधान से की गई। पूजा के सभी दिनों में गरीबों को भरपेट स्वादिष्ट भोजन कराया गया। उत्सव के फलस्वरूप आसपास रहने वाले हिंदू समुदाय के रूढ़िवादियों को यह विश्वास हो गया कि बेलूड़ मठ के सन्यासी वास्तव में हिंदू सन्यासी हैं। उस वर्ष मठ में
लक्ष्मी पूजा और काली पूजा का आयोजन भी किया गया और यह परंपरा आज भी वर्तमान है। 1899 ईस्वी में पहली बार बेलूड़ मठ के प्रांगण में श्री रामकृष्ण का जन्मोत्सव मनाया गया। उनके कुछ शिष्यों ने सन 1881 में उनके जीवन काल के दौरान दक्षिणेश्वर में उनका जन्मोत्सव मनाना शुरू कर दिया था। 1897 ईस्वी में स्वामी योगानंद जी ने श्री मां शारदा देवी की जन्मतिथि पर हवन और प्रार्थना समारोह का आयोजन किया। 1920 ईस्वी में श्री मां के देहत्याग के बाद से बेलूड़ मठ एवं बाग बाजार स्थित उनके घर में प्रत्येक वर्ष उनका जन्मोत्सव मनाया जाता है। वर्ष 1921 में इसी दिन बेलूड़ मठ के पवित्र प्रांगण में मां शारदा देवी के मंदिर का उद्घाटन किया गया। 4 जुलाई 1902 पूरे दिन के अपने क्रियाकलापों को समाप्त कर संध्या के समय स्वामी जी ध्यान में बैठे और समाधि द्वारा शरीर त्याग दिया। 20 जनवरी 1903 बेलूड़ मठ में पहली बार स्वामी जी की जयंती मनाई गई। 5 फरवरी 1905 कलकत्ता की विवेकानंद सोसाइटी ने बेलूड़ मठ के मैदान में एक सामूहिक बैठक आयोजित की, जिसमें रविंद्रनाथ टैगोर मुख्य वक्ता थे। त्योहार के दिनों में खासतौर से दुर्गा पूजा, काली पूजा, श्री रामकृष्ण देव, श्री मां शारदा देवी और स्वामी विवेकानंद की जयंती पर बेलूड़ मठ और रामकृष्ण मिशन की सभी शाखाओं में आध्यात्मिक कार्यक्रमों का आयोजन होता है, जिसमें हजारों लोग स्वेच्छा से भाग लेते हैं। दूसरे प्रकार की आध्यात्मिक सेवाओं में रामकृष्ण मठ एवं रामकृष्ण मिशन के सन्यासी आध्यात्मिक विषयों पर अपने विचारों और व्याख्यानों को प्रस्तुत करते हैं। कुछ शाखा केंद्रों में भक्तों के लिए धार्मिक एवं आध्यात्मिक शिविर भी लगाए जाते हैं। इसके अलावा युवाओं के लिए सेवा, अध्यात्म और जागरूकता विषयक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। वेदांत, अध्यात्म और श्री रामकृष्ण विवेकानंद साहित्य सहित विविध विषयों पर हमारे ग्रंथ उपलब्ध हैं। मिशन के 18 प्रकाशन केंद्रों से प्रकाशित होने वाली पुस्तकें भारतीय भाषाओं के साथ साथ विश्व की दूसरी भाषाओं में भी मुद्रित हैं, जो अध्यात्म पिपासुओं के लिए विशेष रूप से सहायक हैं। भक्तगण शाखा केंद्रों में आयोजित होने वाले इन उत्सवों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। खिचड़ी प्रसाद का वितरण इन उत्सवों का एक अभिन्न अंग है। सन्यासी इस बात पर विशेष ध्यान देते हैं कि कोई भी भक्त प्रसाद पाने से वंचित न रह जाए। इसी की पूर्ति हेतु हमारे भोजन कक्ष अब आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित हैं। रामकृष्ण मिशन में परोसा जाने वाला खिचड़ी प्रसाद अत्यंत ही स्वादिष्ट होता है, क्योंकि जहाँ यह परोसा जाता है वहाँ का पवित्र वातावरण इसके स्वाद को और भी बढ़ा देता है। यहाँ अमीर और गरीब सब एक साथ बैठकर प्रसाद पाते हैं। इस सेवा कार्य में श्रद्धा और समर्पण का भाव उल्लेखनीय है। यहाँ प्रसाद के रूप में खिचड़ी के अलावा खीर भी परोसी जाती है, जिसका स्वाद लाजवाब होता है। चार जुलाई 1902 देहत्याग के कुछ घंटे पहले स्वामी जी ने बेलूड़ मठ एवं रामकृष्ण मिशन में वैदिक शिक्षा आरंभ करने की इच्छा व्यक्त की। उनकी इस परिकल्पना को साकार करते हुए सन 1993 ईस्वी के दौरान बेलूड़ मठ में एक वेद विद्यालय की स्थापना की गई, जहां छात्रों को शुरुआत से ही वैदिक शिक्षा दी जाने लगी। गुरुकुल के समान ही यह विद्यालय पूरी तरह से आवासीय है और यहाँ छात्रों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाती है। यहाँ व्याकरण, कविता, अलंकार, आध्यात्मिकता, दर्शन, विज्ञान और अंग्रेजी आदि विषयों की उच्च शिक्षा दी जाती है। स्वामी विवेकानंद ने सन 1897 ईस्वी में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की और इसके 5 साल बाद सन 1902 ईस्वी में अपना शरीर त्याग दिया। 120 सालों के लंबे अंतराल के बाद सहज ही कोई आश्चर्य से पूछ सकता है कि क्या यह वही रामकृष्ण मिशन है?
सैद्धांतिक रूप से हम बिल्कुल भी नहीं बदले। हमने उसी भावना से सेवा कार्यों को जारी रखा है, लेकिन बाहरी रूप से हम ज़रूर बदल गए, और ये बदलाव इन सेवा कार्यों को बेहतर बनाने के लिए आवश्यक है। पिछले 125 वर्षों में सेवा कार्यों की गुणवत्ता एवं विविधता में काफ़ी वृद्धि हुई है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना के तुरंत बाद स्वामी जी ने सन्यासियों के लिए नियम बनाए, और इन नियमों से ही हमें यह मार्गदर्शन मिलता है कि यह संघ उन्नति करे और श्री रामकृष्ण एवं स्वामी विवेकानंद की कल्पनाओं को रूपायित करता रहे। श्री रामकृष्ण की भावधारा को ध्यान में रखते हुए स्वामी जी चाहते थे कि बेलूड़ मठ स्थित श्री रामकृष्ण मंदिर में विभिन्न धर्म मतों की विशेषताओं को सम्मिलित किया जाए। इसी तरह के मंदिर की उन्होंने कल्पना की और स्वामी विज्ञानानंद ने उसी पद्धति से इसका निर्माण किया। मंदिर की बनावट वास्तुकला का एक बेजोड़ नमूना है, क्योंकि यह हिंदू धर्म के साथ साथ इस्लाम तथा ईसाई धर्म के मूल भावों को जोड़ता है। यह मंदिर भारतीय धर्मों की विविधता को दर्शाता है। अलग अलग स्थानों से देखने पर यह मंदिर, मस्जिद और चर्च जैसा दिखता है। यह उस सार्वभौमिक सत्य को दर्शाता है जिसमें श्री रामकृष्ण की अटूट आस्था थी। मंदिर के प्रवेश द्वार पर बौद्ध शैली का एक मुखौटा है, जो सांची के बौद्ध स्तूप और अजंता गुफाओं के प्रवेश द्वार के समान है। इसके ऊपर की संरचना को दक्षिण भारतीय हिंदू मंदिरों में अंकित ऊंचे गोपुरों के समान बनाया गया है। मंदिर की भीतरी खिड़कियां और छज्जा उत्तर भारतीय, मुगल एवं राजपूत शैलियों का एहसास दिलाती हैं। मुख्य गुंबद को इटली के फ्लोरेंस कैथीड्रल के डुओमा की वास्तुकला के समान बनाया गया है। मंदिर का गर्भगृह शांतिमय एवं तपोपूत है और श्री रामकृष्ण देव के आडंबर रहित विग्रह का दर्शन कराता है। वे सफेद संगमरमर पर अंकित खिले हुए कमल में विराजमान है। यहाँ पत्थरों पर खुदी कलाकृतियां धार्मिक सामंजस्य का संकेत देती हैं। वेदी के दाएं, बाएं और सामने की ओर हंस बने हुए हैं, जिन्हें सुप्रसिद्ध चित्रकार नंदलाल बोस ने अंकित किया था। 13 मार्च 1926 स्वामी शिवानंद जी द्वारा श्री रामकृष्ण जयंती के अवसर पर इस मंदिर की नींव रखी गई। धन की कमी के चलते मंदिर का निर्माण कार्य 5 साल बाद शुरू हुआ। इसके लिए कुमारी हेलेन रूबेल और श्रीमती आना वॉसेस्टर ने आर्थिक सहयोग प्रदान किया। मठ में सभी लोग इन्हें भक्ति और अन्नपूर्णा के नाम से जानते थे। 14 जनवरी 1938 को मंदिर का विधिवत उद्घाटन हुआ। तत्कालीन संघाध्यक्ष स्वामी विज्ञानानंद जी महाराज ने खुद ही ठाकुर की अस्थियों को पुराने मंदिर से लाकर यहां स्थापित किया। उस दिन से असंख्य श्रद्धालु यहां आते हैं। श्री रामकृष्ण के समक्ष अपने दुख कष्टों को साझा करते हुए वे उनसे आशीर्वाद की याचना करते हैं। यहाँ आकर वे शांत, प्रसन्न और बल पाकर लौटते हैं। आणि इथे येऊन मला खूप शांत वाटते आहे, सुख शांति समाधान वाटते आहे। रामकृष्ण मिशन हमारे काছে आश्रय। रामकृष्ण मिशन हमरा लेल भगवान, माता पिता एवं संसार सब कुछ हमरा लेल। இந்த இடம் ரொம்ப அமைதியாகவும் ரொம்ப மனசுக்கு நிம்மதியாகவும் இருக்கு। It's a ray of light where we get knowledge as well as wisdom. समन्वय न केवल रामकृष्ण मंदिर की संरचना में, अपितु संध्या के समय गाए जाने वाले आरती स्तवों में भी दिखता है। शाम के समय मठ में शंख एवं घंटा ध्वनि जब गोधूली का संकेत करती है, तब सारे साधु, ब्रह्मचारी और भक्तगण नाट मंदिर में आरती गाकर श्री रामकृष्ण की आराधना करते हैं। खंडन भवबंधन जगबंधन बंदितो माय, अर्थात संसार के बंधनों को छिन्न भिन्न कर देने वाले हे प्रभु, हम आपकी आराधना करते हैं। कि मधुर ध्वनि बहती हुई हवा के साथ गंगा के चारों ओर फैलने लगती है। सन 1898 श्री रामकृष्ण जयंती के अवसर पर संध्या आरती के दौरान स्वामी जी ने स्वयं इसकी रचना की और अपने मधुर कंठ से इसे गाया। ये शुद्ध यमन राग पर आधारित नहीं है और न ही ये दक्षिण एवं उत्तर भारतीय गायकी का संयोजन है। आधुनिक संगीत और पश्चिमी संगीत की तरह
कुछ अन्य सुरों को बड़ी ही सुंदरता के साथ जोड़कर इसे एक समन्वित रूप दिया गया है। इसका श्रवण अत्यंत ही आकर्षक और ऊर्जा प्रदान करने वाला है। वस्तुतः ये एक वैश्विक राग है। श्री रामकृष्ण के जीवन ने न केवल रामकृष्ण मठ एवं रामकृष्ण मिशन को विचारधारा प्रदान की, बल्कि इन दोनों की मातृ संस्था रामकृष्ण संघ को अस्तित्व में लाने और उसे एक संगठनात्मक आकार देने में भी अहम भूमिका निभाई है। हिंदी भाषी प्रदेशों में रामकृष्ण मठ एवं रामकृष्ण मिशन की सेवाएं। भारत के 8 हिंदी भाषी राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में रामकृष्ण मठ एवं रामकृष्ण मिशन के लगभग 40 शाखा केंद्र स्थित हैं। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, राजस्थान, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा तथा दिल्ली, चंडीगढ़ और जम्मू कश्मीर के इन शाखा केंद्रों में विभिन्न प्रकार के सेवा कार्य आयोजित होते हैं। श्री रामकृष्ण, मां शारदा और स्वामी विवेकानंद जयंती के अवसर पर पूजा पाठ, भजन कीर्तन तथा हवन आदि धार्मिक अनुष्ठानों का आयोजन होता है। शाखा केंद्रों के माध्यम से दी जाने वाली इन सुविधाओं में शिक्षा एवं चिकित्सा सेवाएं, आदर्श शिक्षा हेतु विभिन्न प्रकार की योजनाएं, गदाधर अभ्युदय प्रकल्प के माध्यम से समाज के गरीब एवं असहाय बच्चों की उन्नति, निर्धन विद्यार्थियों के लिए छात्रावास एवं कंप्यूटर प्रशिक्षण की सुविधा, आदिवासी जनजातियों के विकास हेतु विशेष योजनाएं, युवा शिविरों का आयोजन, बौद्धिक एवं आध्यात्मिक जागृति हेतु प्रेरक पुस्तकों का प्रकाशन तथा आपदा राहत योजनाएं आदि उल्लेखनीय हैं। चिकित्सा सेवाएं। रामकृष्ण मिशन के द्वारा चिकित्सा के क्षेत्र में किए जाने वाले सभी कार्य स्वामी जी के शिव ज्ञान से जीव सेवा के आदर्श से संपन्न किए जाते हैं। उत्तर भारत में रामकृष्ण मिशन के 4 अस्पताल हैं। रामकृष्ण मिशन होम ऑफ सर्विस वाराणसी तथा रामकृष्ण मिशन सेवाश्रम कनखल के संदर्भ में हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं। इसके अलावा रामकृष्ण मिशन सेवाश्रम वृंदावन एवं रामकृष्ण मिशन सेवाश्रम लखनऊ में आधुनिक सुविधाओं से युक्त अस्पताल हैं, जिनमें लगभग सभी प्रकार की चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध हैं। यहां मरीजों की सेवा रोगी नारायण भाव से की जाती है। इन 4 बड़े अस्पतालों के अलावा रामकृष्ण मिशन आश्रम देहरादून एवं रामकृष्ण मिशन सेवाश्रम मुजफ्फरपुर में आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित नेत्रालय हैं। इसमें आंखों की लगभग सभी समस्याओं का इलाज होता है। चंपावत उत्तराखंड में स्थित मायावती धर्मार्थ अस्पताल पहाड़ी अंचल के लोगों के लिए एक वरदान साबित हुआ है। रामकृष्ण मिशन टीबी सैनिटोरियम रांची में 200 बिस्तरों वाला अस्पताल है, जहां 150 बेड टीबी से पीड़ित रोगियों के लिए आरक्षित हैं। इनके अलावा उत्तर भारत के अधिकतर शाखा केंद्रों में धर्मार्थ चिकित्सालय हैं, जो समय समय पर निःशुल्क चिकित्सा शिविरों को आयोजित करते हैं। कुछ दूसरे शाखा केंद्र मेडिकल की मोबाइल यूनिट के माध्यम से दूर दराज के लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराते हैं। शिक्षा सेवाएं। शिक्षा के क्षेत्र में हमारे अनेक शाखा केंद्रों द्वारा विद्यालय चलाए जा रहे हैं। यहां विद्यालयी शिक्षा के साथ साथ छात्रों के सर्वांगीण विकास हेतु स्वामी विवेकानंद द्वारा प्रदत्त आदर्श मनुष्य में निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति को चरितार्थ करते हुए उनके चरित्र निर्माण पर विशेष बल दिया जाता है। उत्तर भारत के भोपाल, ग्वालियर, देवघर, इंदौर, कानपुर, जमशेदपुर, खेतड़ी, कटिहार, नारायणपुर और रांची आदि शाखा केंद्रों में उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, माध्यमिक विद्यालय, प्राथमिक विद्यालय, सीबीएसई तथा राज्यों के शिक्षा बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालय संचालित होते हैं। इस संदर्भ में नारायणपुर आश्रम द्वारा संचालित विद्यालय विशेष उल्लेखनीय है। यह विद्यालय समाज के अत्यंत ही पिछड़े तथा आदिवासी क्षेत्र के बच्चों को शिक्षा,
भोजन और आवास आदि की निःशुल्क सुविधा उपलब्ध कराता है। इसके अलावा हमारे कुछ शाखा केंद्र अनौपचारिक शिक्षा पद्धति के सहारे भी समाज के अत्यंत ही गरीब तथा असहाय लोगों तक अपनी सेवाएं पहुंचाते हैं। छात्रावास। कई शाखा केंद्रों में विद्यार्थियों के आवास हेतु छात्रावास की व्यवस्थाएं उपलब्ध हैं। उच्च शिक्षा के पथ को सुगम बनाने के लिए यहां छात्रों को एक अच्छा वातावरण उपलब्ध कराया जाता है। आदर्श शिक्षा योजना। आदर्श शिक्षा के व्यापक प्रचार हेतु रामकृष्ण मिशन आश्रम गुरुग्राम द्वारा अवेकन्ड सिटीजन प्रोग्राम प्रबुद्ध नागरिक कार्यक्रम के तहत कक्षा 6 से 9 तक के विद्यार्थियों हेतु 3 वर्षीय आदर्श शिक्षा पाठ्यक्रम चलाया जा रहा है। इस कार्यक्रम में CBSE विद्यालय के शिक्षकों एवं प्रधानाचार्यों के लिए प्रशिक्षण एवं दिशा निर्देश भी जारी किए जाते हैं। गदाधर अभ्युदय प्रकल्प। भारत के झुग्गी झोपड़ियों तथा ग्रामीण अंचल में रहने वाले गरीब और जरूरतमंद बच्चों के शारीरिक, मानसिक एवं आध्यात्मिक विकास को ध्यान में रखते हुए अक्टूबर 2010 में गदाधर अभ्युदय प्रकल्प परियोजना को आरंभ किया गया। उत्तर भारत के अजमेर, देहरादून, देवघर, जमशेदपुर, जामतारा, कानपुर, कटिहार, खेतड़ी, लखनऊ, मुजफ्फरपुर, रांची मोराबादी, रांची सेनेटोरियम, श्यामलाताल, वाराणसी होम ऑफ सर्विस तथा वृंदावन आदि शाखा केंद्रों के माध्यम से इस परियोजना को रूपायित किया जा रहा है। पिछले 13 वर्षों से चल रहा यह कार्यक्रम अपने उद्देश्य में पूर्णतः सफल रहा है। राहत एवं पुनर्वास। बाढ़, सूखा, भूस्खलन, सुनामी, महामारी तथा भूकंप आदि प्राकृतिक आपदाओं के दौरान रामकृष्ण मठ एवं रामकृष्ण मिशन के द्वारा विभिन्न प्रकार के राहत एवं पुनर्वास शिविर लगाए जाते हैं। राहत एवं पुनर्वास रामकृष्ण मिशन के सेवा कार्यों का एक प्रमुख अंग रहा है। रामकृष्ण संघ बिना किसी जाति, संप्रदाय तथा धार्मिक भेदभाव के इन आपदा पीड़ितों की तात्कालिक जरूरतों को पूरा करता है। आपदा पीड़ितों की इन प्राथमिक जरूरतों को पूरा करने के अलावा यह उनके स्थायी आवास तथा पुनर्वास की आवश्यकताओं को भी पूरा करता है। प्रकाशन कार्य। श्री रामकृष्ण विवेकानंद भावधारा और वेदांत से जुड़ी पुस्तकों का हिंदी प्रकाशन अद्वैत आश्रम कोलकाता एवं रामकृष्ण मठ नागपुर से होता है। इसके अलावा विवेक ज्योति मासिक पत्रिका का संपादन रामकृष्ण मिशन रायपुर से होता है। आदिवासी जन कल्याण योजनाएं। ग्रामीण एवं जनजातीय क्षेत्रों की उन्नति हेतु उत्तर भारत के कुछ शाखा केंद्र विशेष रूप से समर्पित हैं। इस संदर्भ में नारायणपुर आश्रम द्वारा आदिवासी एवं जनजातीय समूहों के विकास हेतु कृषि प्रशिक्षण, तरह तरह के व्यवसायों हेतु आवासीय औद्योगिक प्रशिक्षण तथा श्रमिकों के प्रशिक्षण हेतु भिन्न भिन्न कार्यशालाओं का आयोजन किया जाता है। रामकृष्ण मिशन आश्रम मोराबादी द्वारा किसानों के उन्नयन हेतु दिव्यायन कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से आदिवासी एवं जनजातीय युवाओं को कृषि के क्षेत्र में विभिन्न प्रकार का प्रशिक्षण दिया जाता है। भाव प्रचार। श्री रामकृष्ण देव, मां शारदा देवी और स्वामी विवेकानंद का संदेश व्यापक, संभावनाओं से परिपूर्ण और मानवता के लिए अत्यंत ही उपयोगी है। इसे किसी माध्यम, परंपरा या किसी संस्था के संकीर्ण दायरे में सीमित नहीं किया जा सकता। इसी बात को ध्यान में रखकर रामकृष्ण संघ ने भाव प्रचार समितियों का गठन किया है। इन्हें संघ की मुख्य भावधारा से जोड़ने के लिए भाव प्रचार परिषद का गठन हुआ है। हिंदी भाषी क्षेत्रों में इसकी विभिन्न इकाइयां हैं। युवाओं के लिए विशेष कार्यक्रम। आज की इस भागदौड़ भरी जीवन शैली में
विशेषकर युवाओं के मध्य तनाव का माहौल गहराता जा रहा है। यदि युवा पीढ़ी को नैतिक एवं आध्यात्मिक मूल्यों से अवगत नहीं कराया जाए तो इंटरनेट और मीडिया के इस युग में इसके नकारात्मक प्रभाव से समाज को बचाना मुश्किल हो जाएगा। स्वामी विवेकानंद ने लोगों के सर्वांगीण विकास की आधारशिला के रूप में मानव निर्माण की परिकल्पना की थी। उनकी विचारधारा सामाजिक रूप से जिम्मेदार और सक्षम नागरिकों को विकसित करने की कुंजी प्रदान करती है। मानव निर्माण की इस परिकल्पना को आधार मानकर संघ के लगभग सभी केंद्रों में समय समय पर सभाओं, व्याख्यानों और युवा सम्मेलनों का आयोजन किया जाता है। स्वामी विवेकानंद की पद धूलि से पवित्र सेवा केंद्र। स्वामी विवेकानंद ने अपने परिव्राजक जीवन में तथा पश्चिमी देशों से लौटने के बाद उत्तर भारत के कुछ शाखा केंद्रों में निवास किया। इनमें अद्वैत आश्रम मायावती और रामकृष्ण मिशन खेतड़ी प्रमुख हैं। अद्वैत आश्रम मायावती में उन्होंने 15 दिन निवास किया। खेतड़ी आश्रम में उन्होंने अपने प्रिय शिष्य महाराजा अजित सिंह के महल में 3 बार निवास किया। स्वामी विवेकानंद की असंख्य यादों से परिपूर्ण इस महल को विवेकानंद स्मृति मंदिर नाम दिया गया। उत्तर भारत के कई तीर्थ स्थानों में श्री रामकृष्ण देव, श्री मां शारदा देवी, स्वामी विवेकानंद एवं श्री रामकृष्ण देव के अन्यान्य पार्षदों की पदधूलि पड़ी। श्री रामकृष्ण देव का एक मूल सिद्धांत समावेश है। उन्होंने कहा कि सभी धर्म सत्य हैं और वे सभी एक ही लक्ष्य की ओर ले जाते हैं। उन्होंने अपने जीवन में सभी धर्मों की साधनाएं की। उन्होंने स्वामी विवेकानंद को दिखाया कि न केवल जीवन के धार्मिक या आध्यात्मिक स्तर पर बल्कि दैनंदिन जीवन में भी इस समन्वय को आचरण में लाया जा सकता है। रामकृष्ण मठ और रामकृष्ण मिशन की उत्पत्ति एवं विकास दैवीय स्रोत का बोधक है, जिसमें श्री रामकृष्ण ने महत्वपूर्ण और निर्णायक भूमिका निभाई। श्री मां शारदा देवी, स्वामी विवेकानंद और उनके गुरु भाइयों सहित सन्यासी एवं गृही भक्तों ने भी अपनी अपनी भूमिका को सफलतापूर्वक निभाया है। पिछले 125 वर्षों से श्री रामकृष्ण देव के आध्यात्मिक अनुभवों और उनकी प्रमुख शिक्षाओं का प्रचार प्रसार हो रहा है। रामकृष्ण संघ के सन्यासियों को माध्यम बनाकर स्वामी जी स्वयं इस महान कार्य को संपन्न कर रहे हैं और मां गंगा मौन भाव से इसकी साक्षी रही हैं।